राजू और प्रिया एक दूसरे से शादी करते हैं और काम ढूंढने के लिए वो लोग शहर चले जाते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद राजू को एक मेस्त्री का काम मिल जाता है और वो रोजाना यही काम करता था। राजू अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसको किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता था। पत्नी कहती थी कि उसके साथ वो भी काम करेगी, लेकिन इस बात के लिए राजू कभी राजी नहीं होता था। हमेशा की तरह राजू बहुत थका हुआ घर पहुंचता है और फिर इंतजार कर रही उसकी पत्नी उसके लिए मछली पकाकर तैयार करके रखती है। अरे वाह। क्या खुशबू आ रही है। अरे मेरा तो पेट इस खुशबू से ही भर रहा है। अच्छा, अगर खुशबू से ही पेट भर रहा है तो खाने की क्या जरूरत। आप ऐसे ही खुशबू लेते रहना, मैं सारा का सारा खा जाऊंगी। अरे वाह, ये तो तुमने कमाल की बात कही। अच्छा बताओ, आज का दिन कैसे गया था? अब उसके बारे में क्या पूछेंगे। पता ही है ना, सारा दिन मैं बोर हो जाती हूँ। और तो और, पानी लाने के लिए पानी का बर्तन लेकर बोर के पास गई थी। इतनी लंबी लाइन थी कि क्या कहूँ। एक बर्तन पानी लेने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया था। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? माफ कर दे यार। देख ना, मैं भी ना एक दिन तेरे लिए घर बनाऊंगा और घर में ही हम बोर भी डलवाएंगे। फिर तुझे समस्या भी नहीं होगी। अरे हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए कोई अच्छा सा घर जरूर बनाएंगे, लेकिन ये काम इतना आसान भी तो नहीं है ना। आप भी पढ़े लिखे नहीं हो और मैं भी स्कूल तो जाती थी, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं रहता था विद्या पर। अब हम कुछ कर भी सकते हैं तो ऐसे छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं ना। आप मुझे भी काम करने दीजिए, वरना हमारा भविष्य कुछ नहीं रहेगा। घर बनाना तो दूर की बात, इस छोटे से घर का किराया तक नहीं दे पाएंगे हम। हाँ प्रिया, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कहती है। लेकिन तेरे बापू जो थे, हाँ मैं जानता हूँ कि वो गरीब थे, लेकिन तेरा पोषण उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब ऐसी लड़की को मैंने शादी करके लाई, तेरे साथ मैं मेहनत थोड़ी ना करवा सकूंगा। अच्छा ये सब रहने दे, पहले खा ले। राजू हमेशा यही सोचता रहता था कि वो उसकी पत्नी के लिए और होने वाले बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उन लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन जैसा कि राजू की पत्नी प्रिया कहती थी कि ऐसे काम करने से हमारे घर के खर्चे पूरी तरह से नहीं निकलेंगे, ऐसा ही उसके साथ होता था। घर का पोषण और घर के लिए खर्च करने के लिए पैसे जितने कमाता था वो उसके लिए काफी नहीं होते थे। कुछ छिपाने के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए भी उसके पास बचे हुए पैसे कुछ नहीं रहते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। इतने में उन दोनों की शादी का दिन भी आने ही वाला था। राजू ने सोचा कि अपनी पत्नी के लिए वो एक अच्छी सी साड़ी खरीदेगा। इसके लिए वो एक एक रुपया जमाया भी करता था। ठीक शादी से 2 दिन पहले था और उसने सोचा कि अपनी पत्नी के लिए अच्छी सी साड़ी खरीदूंगा। इतना सोचकर वो साड़ी के दुकान के यहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ के दाम देखकर राजू की तो धड़कनें तेज हो जाती है। 2-3 दुकान ऐसे ही घूमता फिरता है, लेकिन उसको जितने पैसे उसके पास थे उतने दाम में तो कोई साड़ी मिली ही नहीं थी, जिससे बेचारा उदास हो जाता है और सड़क पर चलने लगता है। वहीं उसकी नजर एक आदमी पर पड़ जाती है और वो बूढ़ा आदमी सड़क के एक कोने में बैठकर साड़ियां बेच रहा था। जहाँ जाता है और उससे बात करता है। सुनिए चाचा जी, वो वाली साड़ी। नहीं नहीं, उधर। हाँ हाँ, वो कितने की है? कौन सी बेटा, ये वाली? ये 1,000 रुपये की है। ले लो। क्या? 1,000 रुपए? अरे बड़े बड़े दुकानों में भी इतना दाम नहीं है इसका। मैं ना 200 रुपये दे दूंगा इसके। क्या बकवास कर रहे हो? 200 रुपये में साड़ी? वो रही, वो वाली आ जाएगी। वैसे फिल्म में ये कतरीना कैफ ने पहना था। क्या ये वाली साड़ी? नहीं नहीं, रहने दो। मुझे तो वही चाहिए। अच्छा ठीक है चाचा जी, 300 रुपये दे दूंगा। देखो, तुम ना ये साड़ियां खरीद नहीं पाओगे। यहां से जाओ। मेरा काम खराब मत करो। अरे अरे चाचा जी, गुस्सा मत होना। अच्छा ठीक है, 500 रुपये दे दूंगा मैं इस साड़ी के। अगर आपको ये नहीं काफी लगते तो 3-4 दिन के बाद बकिया पैसे भी मैं आपको लौटा दूंगा। असल में बात यह है
कि अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ। हमारी शादी का दिन है ना, इसलिए देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, ये बात है। आज तुम्हारी शादी का दिन है। ठीक है, 500 रुपये मुझे दे दो और ये लेकर चले जाओ। वैसे मेरी भी 4-4 बेटियां ही हैं। सभी की शादी हो गई, अपने अपने ससुराल में रहती है। मेरी बीवी का पोषण करने के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए ना। इसीलिए ले जा बेटा, ले जा। ये साड़ी मेरी बिटिया को दे देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी न भूलूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रिया को राजू की लाई हुई साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है। शादी के दिन भी वो वही साड़ी को पहनती है। उस साड़ी में प्रिया बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही थी। राजू उसको देखता है और अपनी पत्नी को लेकर मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर जाने के बाद प्रिया इस तरह से कहती है, सुनिए, मैं ना भगवान से एक मन्नत मांगी थी कि मैं सारे मंदिर के सीढ़ियां 10 बार चढ़ूंगी और 10 बार उतरूंगी। तो आप ना नारियल लाने का काम देखिए, हम मंदिर चलते हैं। अरे ये तू क्या कह रही है? पागल तो नहीं हो गई ना? 10 बार इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर और फिर उतरना है? नहीं होगा इतना मेहनत करना। 100 से भी ज्यादा सीढ़ियां लग रही है। वो सब मैं नहीं जानती, मेहनत लगती है तो लगने दीजिए, लेकिन मन्नत तो पूरी करके ही रहना पड़ेगा। राजू के बहुत समझाने के बाद भी प्रिया उसकी एक नहीं सुनती। बेचारा मजबूर होकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वो एक बार के चढ़ते समय में ही उसकी पत्नी प्रिया 2-2 बार चढ़कर उतर जाया करती थी और इतना तेज चढ़ रही थी कि उसको देखकर तो सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। एकदम लट्टू की तरह घूम रही थी, जिसको देखकर राजू भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और सोचने लगता है कि आखिर इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। वैसे तो थोड़ी दूर चलने पर ही थक जाती थी, लेकिन आज इसको क्या हो गया कि इतनी आसानी से 10 बार से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर उतर रही हैं। अरे आज तुझे हो क्या गया है? इतना अजीब बर्ताव कर रही है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ। बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, नारियल का काम भी जल्दी से खत्म कर लो, फिर हम जल्दी से घर पहुंचेंगे। अंधेरा होने ही वाला है। इस तरह वो दोनों पति पत्नी अपनी पूजा को खत्म करते हैं और फिर घर जाने के लिए शुरू होते हैं। और तभी अंधेरा भी होने वाला था। रास्ते में जाते समय कुछ लोग उनको नजर आते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा शराब पिए हुए थे। राजू और प्रिया ऐसे ही चल रहे थे कि उनके पैर से उन शराबियों की एक शराब की बोतल गिर जाती है, जिसको देखकर उन शराबियों में से एक शराबी आकर राजू पर हमला करने की कोशिश करता है और प्रियंका से भी बहुत ही गलत सलत बातें वो लोग करने लगते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही था। वो लोग गुंडे थे। ये सारी बातें सुनकर प्रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो सोचती है कि उनको धक्का दूं। इतने में ही उसकी साड़ी का पल्लू जो था वो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और उन गुंडों की खूब सारी पिटाई करता है। ये देखकर राजू तो एकदम ही परेशान होकर चुपचाप खड़ा रहता है। प्रिया के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उन लोगों ने सोचा कि ज्यादा देर तक यहाँ रहना ठीक नहीं है। इतना सोचकर वो दोनों जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचते हैं। आखिर चल क्या रहा है प्रिया? मुझे ना बहुत परेशानी हो रही है। शायद ये साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं बल्कि कोई जादुई साड़ी है। मुझे लगता है इसके अंदर कोई शक्ति है। जल्दी से इसको बदल दो। अरे डर किस बात का? उन कमीने गुंडों के साथ तो इस साड़ी ने बिल्कुल ठीक किया। शायद देवी माँ ने मेरी सुन ली, इसीलिए तो ये साड़ी मुझ तक पहुंचा दी। इस तरह प्रिया बात कर ही रही थी कि उसको एक आवाज सुनाई देती है। मैं एक जादूगरनी हूँ। बचपन से ही मैंने सारी विद्याएं सीखी थी और हमेशा अपनी शक्तियाँ और जादू का इस्तेमाल मैंने सिर्फ अच्छाई के लिए ही किए थे। इसीलिए मेरे पिंड के लोग मुझे अपने पिंड से भगा दिया था और इसके बाद मैंने एक मामूली इंसान के साथ शादी की थी। लेकिन अपनी बेटी के लिए मैंने एक साड़ी बनाई थी
और इसमें कई तरह की शक्तियाँ और जादू भी डाला था। जब मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, तब ये साड़ी एक डिब्बे में ही रह गई थी और तूफान में ये डिब्बा कहीं खो गया था। लेकिन इस साड़ी की रक्षा मेरी आत्मा हमेशा करती है और ये साड़ी किसी गलत लोगों के हाथों में ना चला जाए, इसीलिए मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन तुम भी बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। ये साड़ी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी सारी परेशानियां ये दूर कर देगी, और अगर तुम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करोगी तो ये अपने आप से ही अपना रास्ता ढूंढती हुई चली जाएगी। उस जादूगरनी की आवाज और उसकी बातें सुनकर तो राजू को पसीने आ जाते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होकर खड़े हो जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद उन दोनों को सारी की सारी बात अच्छे से समझ में आ जाती है। और फिर उस साड़ी की शक्तियों के बारे में पता चलने के बाद दोनों ही पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब भी प्रिया उस साड़ी को बांधती थी, उसके अंदर तो जैसे अजीब सी शक्ति आ जाती थी। अपने पति से भी ज्यादा वो मेहनत करती थी और बिना किसी थकावट के 2-3 जगह काम के लिए वो चली जाती थी और सारा का सारा काम चुटकियों में खत्म कर लेती थी। इस तरह वो लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। धीरे धीरे उन लोगों ने अपने लिए एक घर भी बना लिया था और जो भी उन लोगों को चाहिए थे वो सारी की सारी चीजें अपने लिए खरीदने लगे। जिस आदमी की सहायता से वो जादुई साड़ी उनके पास पहुंची थी, उसका भी वो लोग बड़ा ज्यादा ख्याल रखते थे। हमेशा राजू उनके पास जाता और उनका हाल चाल पूछकर उनकी भी सहायता करता रहता था। इस तरह वो जादुई साड़ी की वजह से उन लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल गई थी और खुशियों से भर गई थी।